अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपके लिए लेके आए हैं चिकन कचौरी की रेसिपी, जो कि बहुत ही आसान सी ट्रिक से हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए कितनी खस्ता और बहुत ही क्रिस्पी ये हमने तैयार की है। आप यकीन नहीं करेंगे कि आप बाज़ार से भी अच्छी रेसिपी घर पे तैयार कर सकते हैं और बहुत ही ईजी ट्रिक से इसको तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे हमने एक सॉस पैन लिया है, जहाँ पे हम डाल देंगे 1/4 कप ऑयल का या घी का। इसमें हम डाल देंगे पिसा हुआ अदरक और लहसुन का पेस्ट। इसको हम लाइट गोल्डन करेंगे, अच्छा हल्का सा सॉफ्ट करेंगे। जैसे इसकी खुशबू आना शुरू होगी, यहाँ पे हमने आधा किलो चिकन लिया है, बोनलेस चिकन लिया था, और थाई का भी इसमें हमने पीसेस इसमें ऐड किए थे। ये बहुत ही सॉफ्ट था और इसको हमने अपने घर पे ही चॉपर की मदद से इसका कीमा तैयार कर लिया है। इसको तकरीबन हम 5 से 6 मिनट अच्छी तरह से कुक करेंगे। यहाँ पे फ्लेम को हम हाई रखेंगे, क्योंकि जब इसका जो पानी छोड़ेगा उसी में ही इसकी गिलावट हो जाएगी। आप देख सकते हैं तकरीबन 3 से 4 मिनट हम हो गए हैं, इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर ली है और इसका जो पानी है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। इसमें हम डाल देंगे 1/4 टेबल स्पून नमक, यहाँ पे हम डाल देंगे 1/2 टेबल स्पून, यहाँ पे डालेंगे पिसी हुई मिर्च, यहाँ पे हम डाल देंगे 1/2 टेबल स्पून ही यहाँ पे डालेंगे कुटी हुई मिर्च। बहुत कम इंग्रेडिएंट्स में हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह हम इसको तैयार कर सकते हैं, और घर की ही चीज़ों से हम और बिल्कुल इजी ट्रिक से हम इसको तैयार करेंगे। यहाँ पे हम 1 टेबल स्पून भर के चाट मसाले का, यहाँ इसमें डाल देंगे हम तिक्का मसाला। यहाँ पे हम 1 टेबल स्पून डाल देंगे काली मिर्च, और 1 टेबल स्पून यहाँ पे सूखा भुना धनिया कुटा हुआ दरदरा सा, इसको हम इसमें यूज़ करेंगे। दोनों चीज़ें हम फ्रेश यूज़ करेंगे, इसकी खुशबू इसमें बहुत ही ज़बरदस्त आएगी। अब इसको हम अच्छी तरह इसकी भुनाई करेंगे तकरीबन 1 से 2 मिनट, क्योंकि जो हमने इसमें मसाला जात ऐड किए हैं वो अच्छी तरह से भुन जाए और कच्चापन दूर हो जाए। यहाँ पे हम सिरका इसमें ऐड करेंगे तकरीबन 2 टेबल स्पून, और 2 ही टेबल स्पून यहाँ पे हम चिली सॉस का इस्तेमाल करेंगे। इसका इसमें बहुत ही चाइनीज़ और बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा, इसलिए हम इसमें ऐड करेंगे। यहाँ पे 2 ही टेबल स्पून हम चिली सॉस का ऐड करेंगे। आप देख सकते हैं कितने कम इंग्रेडिएंट्स हम इसमें ऐड करेंगे। अब इसकी भुनाई करेंगे तकरीबन 1 से 2 मिनट, और उसके बाद हम इसमें जो इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे, यहाँ पे अंदर से हम इसको साइड पे कर लेंगे और इसमें हम डाल देंगे चीज़ें। यहाँ पे एक दो दरमियाने साइज़ के प्याज लिए थे, जिसको हमने चॉप कर लिया था, और 1 से 1.5 कप हम इसमें बंद गोभी का ऐड करेंगे। ये भी इसमें बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर देंगी। अब इनको हम इस हद तक बुनाई करेंगे कि जो इसका जो है नमी है जो हमारी सब्ज़ी में वो ख़त्म हो जाए, और हमारा जो टेक्सचर है वो बहुत ही ज़बरदस्त एक लुक क्रिएट कर ले। तब तक हम इसकी बुनाई करेंगे। यहाँ पे फ्लेम को हम हाई रखेंगे और तकरीबन 3 से 4 मिनट हम इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। यकीन करेंगे आप बहुत ही ज़बरदस्त इसका फ्लेवर था, और खाने में तो बहुत ही लाजवाब थी। आप इसको एक दफ़ा ट्राई करेंगे। बाज़ार से तो ये बहुत ही एक्सपेंसिव मिलती हैं और हर कोई इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। यहाँ पे इसको हम टेम्परेचर को ऑफ़ कर देंगे और इसको ठंडा करने के लिए रूम टेम्परेचर पर छोड़ देंगे। यहाँ पे हम एक बोल लेंगे, जिसमें हम तकरीबन 3.5 कप लेंगे मैदे का। ये इस कप में तकरीबन इस मैदे से हम तैयार करेंगे तकरीबन 18 से 20 कचौड़ी। अगर आप उसकी कंसिस्टेंसी को कम करना चाहते हैं तो कम चीज़ें इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल कीजिएगा। यहाँ पे हमने 1/2 टेबल स्पून नमक का इस्तेमाल किया है, और यहाँ पे 3.5 कप में हम डालेंगे तकरीबन आधा कप घी का। घी इसमें हम ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे आप ऑयल का इस्तेमाल मत कीजिएगा, घी का इस्तेमाल कीजिएगा, और इसको अच्छी तरह से हाथों पर मसल के हम इसको अच्छी तरह से इसका एक टेक्सचर सा तैयार करेंगे। इसको हम तब तक मसलेंगे जब तक ये अच्छी तरह से हर चीज़, जो ऑयल हमने इसमें घी ऐड किया है वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब इसको हम मुट्ठी में पकड़ेंगे तो एक गुठली सी बन जाएगी, इसका मतलब ये तैयार है। ये देख सकते हैं आप। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और इसकी एक डो तैयार करेंगे। ना तो हमारी डो ज़्यादा सॉफ्ट हो, ना ही ज़्यादा हार्ड हो। अगर हार्ड होगी तो हमारी जो कचौरी की लेयर्स हैं वो बहुत ही हार्ड बनेंगी, और अगर यहाँ ज़्यादा थिक होगी, ज़्यादा हम इसको जूसी बना लेंगे, तो उससे ये होगा कि जो हमारी डो है वो बहुत ही ज़बरदस्त नहीं बनेगी, और ना ही हमारी कचौरियों से अच्छी बनेगी। आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल सॉफ्ट हमने नहीं भी तैयार की है। यहाँ पे इसके ऊपर भी हम ऑयल ग्रीस कर देंगे, ताकि इसके ऊपर से ये खुशक ना हो,
और इसको रेस्ट पे छोड़ देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। यहाँ पे देख सकते हैं हमारी जो डो है वो सेट हो चुकी है, बहुत ज़बरदस्त ये सेट हो चुकी है। अब इसको अच्छी तरह से एक दफ़ा हम मसल लेंगे। इसके बाद हम इसको रखेंगे शेल्फ पर और इसके हम पीसेस कर लेंगे, पेड़े कर लेंगे। अब इसकी एक जैसी कटिंग करेंगे और इसके पेड़े तैयार कर लेंगे। आप देख सकते हैं बिल्कुल रोटी के जितने हम इसके पेड़े तैयार करेंगे, ना तो ज़्यादा बड़े हों और ना ही ज़्यादा छोटे हों। इसी तरह तमाम के तमाम आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा पेड़े हमने तैयार कर लिए और एक पेड़े में तकरीबन हम 2 कचौड़ी तैयार करेंगे। यहाँ पे एक पेड़ा लेंगे और इसको रोटी की जितना हम बड़ा करेंगे। आप देख सकते हैं कि कितनी थिकनेस हम इसमें रखी है। ऊपर इसके ऑयल स्प्रेड करेंगे और थोड़ा सा हम इसके ऊपर मैदा लगाएंगे और इस तरह से हम इसको टर्न करेंगे और इसके ऊपर भी हमने ऑयल लगाना है और मैदा लगाना है। फिर इसको हम टर्न करेंगे, फिर इसके ऊपर हमने ऑयल लगाना है। आप देख सकते हैं कि इसको हम फिर इसके ऊपर हमने ऑयल लगाना है। इसका हमने एक रोल सा तैयार कर लेना और उसको हम छुरी की मदद से कटिंग करेंगे। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर कितने ज़्यादा वो हमने तैयार कर लिए हैं। यहाँ पे हमने एक ट्रिक का इस्तेमाल करना है कि जो लेयर्स वाला हिस्सा होगा उसको हम नीचे की साइड पे रखेंगे और दूसरा हिस्सा ऊपर वाली साइड पे, और हल्के हाथों से हम बेलन की मदद से इसको बेल लेंगे और थोड़ी सी हम इसको बेल लेंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, बस कचौरी के साइज़ का हम इसको काट लेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने इसको कटिंग कर लिया है। हल्के हाथों से बस हम इसको तैयार करेंगे, जिससे ना तो इसकी शेप ख़राब हो और ना ही ये अंदर से टूटे। आप देख सकते हैं कि इसकी हमें कितनी थिक सी लेयर बनाई है। अब इसको हम एक कटोरी में रखेंगे, शीशे की कटोरी लेंगे। हम आपको आसान सी ट्रिक से बता रहे हैं कि इस तरह भी हम इसको तैयार कर सकते हैं। हम आपको 2 तरीके बताएंगे जिससे हम आपको पता चल जाएगा कि जो भी तरीका आपको आसानी लगे आप उसी तरह बना सकते हैं। यहाँ पे जिस तरफ हमारी लेयर्स होंगी उसको नीचे वाली साइड पे रखेंगे और एक कटोरी के अंदर हम ये डाल देंगे। यहाँ पे हमारा जो टेक्सचर हमने तैयार किया था मिक्सचर वो ठंडा हो चुका है, रूम टेम्परेचर पे आ चुका है। यहाँ पे हम 2 टेबल स्पून इसके अंदर डाल देंगे। इस बेस पे अगर आपको मेरी ज़रा सी भी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल आइकन भी ऑन कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ऊपर से सारे कोनों से हम पकड़ते जाएंगे और इसकी अंदर से इसके एक जो नोट सी तैयार कर देंगे और इसको इसके अंदर ही टर्न कर देंगे। यहाँ पे देख सकते हैं ये ऐसे हम इसकी नोट अंदर की तरफ टर्न कर देंगे और ये हमारी कचौरी बहुत ही ज़बरदस्त ये तैयार हो चुकी है। आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त ये तैयार हो गई है। इसी तरह हम दूसरे तरीके से भी आपको बताएंगे। ये देखें सिंपली से आप साइडों से पकड़ते जाएंगे और इसकी नोट तैयार कर लेंगे और ज़बरदस्त ही हमारी कचौरियाँ तैयार हो जाएंगी। यहाँ पे हमने ऑयल को गर्म कर लिया है। यहाँ पे ऑयल को बिल्कुल हम स्लो मीडियम फ्लेम पे ही रखेंगे। आप देखेंगे जब हम इसमें कचौरियाँ ऐड करेंगे तो हल्के हल्के से बबल्स आएंगे। इससे ये होगा कि जो हमारी लेयर्स होंगी वो बिल्कुल यहाँ पे इसको सारी रेसिपीज़ को हमें तकरीबन 15 से 20 मिनट लगेंगे इसको फ्राई करने के लिए और बिल्कुल मीडियम टू स्लो फ्लेम पे हम इसको फ्राई करते जाएंगे। बिल्कुल ठंडे ऑयल में हम इसको ऐड करेंगे। आप देख सकते हैं कि हल्के से बबल्स आना शुरू हुए हैं। यहाँ पे हमारा जो ऑयल है वो बिल्कुल भी इतना गर्म ना हो जो कि हमारी लेयर्स को ख़राब कर दे। आप देख सकते हैं कि हल्के से बबल्स आ रहे हैं। इसी फ्लेम पे हमने इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट तक इसको यहाँ पे देखें 5 मिनट के बाद हम इसको टर्न करेंगे और हल्के से गोल्डन होना शुरू हुए हैं। पहले एक तरफ से हम गोल्डन करेंगे फिर दूसरी साइड से हम गोल्डन करेंगे। आप इसको फोक की मदद से बिल्कुल ईजी ट्रिक से इसको टर्न कर सकते हैं। आप बार बार इसको नहीं पलटेंगे। तकरीबन 5-5 मिनट के बाद आप इसको पलटते जाइएगा और इसका कलर जो है वो खुद ब खुद ही चेंज होना शुरू हो जाएगा। आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त इसका गोल्डन सा कलर आ चुका है और इसकी लेयर्स हैं वो भी खुलना शुरू हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी जो कचौरी हैं वो बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं माशाल्लाह से। अब आपको इसकी हम लेयर्स सिखाते हैं कितनी ज़बरदस्त ये कचौरी तैयार हुई है।
उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी भी आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। और मोर रेसिपीज़ के लिए आप मेरे चैनल पर विज़िट कर सकते हैं, वहाँ पे आपको बहुत सारी रमज़ान स्पेशल की रेसिपीज़ मिल जाएंगी। इसके साथ ही अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।